ये कहानी एक छोटे से बच्चे पर आधारित है जो अपने गांव से बिछड़कर 1600 किलोमीटर दूर चला जाता है और फिर उसके बाद ये देश से बाहर ही चला जाता है। फिर उसको घर वापस आने में करीब 20 साल लग जाते हैं। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक छोटा सा परिवार है जिसमें माँ, बहन और 2 भाई है। ये अपना गुजर बसर करने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। बड़े भाई का नाम गुड्डू और छोटे भाई का नाम सरू है। गुड्डू रात में ट्रेन से कोयले चुराने का काम करता है। कोयला चोरी करने के बाद गुड्डू और सरू एक दुकान में बेचने जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां छन रही होती है। सरू कहता है मुझे जलेबियां खानी है। बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हें एक दिन जरूर जलेबियां खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और दोनों भाई खेलते हुए वापस घर पहुंच जाते हैं। सरू की माँ पूछती है कि ये दूध कहाँ से लेकर आए, पर दोनों भाई चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। एक रात गुड्डू काम पर जा रहा होता है। तभी सरू कहता है मैं भी साथ चलूंगा, पर गुड्डू कहता है तुम बहुत छोटे हो, वहाँ पर बोरियां उठानी पड़ती है। इस पर सरू अपने सिर पर चेयर उठा के दिखाता है, साथ ही साथ साइकिल उठाने की कोशिश करता है। सरू की जिद करने पर गुड्डू उसे अपने साथ लेकर जाता है। दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सरू गुड्डू के गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर सरू को बहुत गहरी नींद आ रही होती है। सरू कहता है मुझे अभी सोने दो। गुड्डू सरू को वहीं बेंच पर लेटा देता है और कहता है मेरे सुबह आने तक कहीं मत जाना। सरू कहता है आना तो जलेबियां लेके आना। गुड्डू कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियां और गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद सरू की जब नींद खुलती है स्टेशन पूरी तरह खाली है। सरू बहुत परेशान होता है, इधर उधर जाता है पर उसका भाई नहीं दिखाई देता है। तो सरू खड़ी स्टेशन पर ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तब देखता है कि ट्रेन चल रही होती है। सरू अब घबरा जाता है, भागते हुए दरवाजे के पास जाता है पर दरवाजा बंद होता है। अपने भाई को आवाज देता है। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली होता है। सरू भूखा प्यासा उसी डिब्बे में पड़ा रहता है। कुछ समय बाद ट्रेन कोलकाता पहुंच जाती है। सरू का घर मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सरू स्टेशन पर उतर जाता है। टिकट काउंटर पर जाता है पर यहाँ पर सब बंगाली में बातें कर रहे होते हैं। उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसको किसी की बातें समझ में नहीं आती है। वो वहीं पर पड़े फुटपाथ और बच्चों के साथ बैठ जाता है जिसके पास घर नहीं होते हैं। सरू देखता है कि कुछ लोग आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये देखकर सरू वहाँ से भाग जाता है। सरू इस बड़े से शहर में बिल्कुल अकेला है। उसे बहुत भूख लगी है। सरू वहीं पास के मंदिर में जाता है और मूर्त के सामने नमन करता है और चढ़ाए हुए प्रसाद को खाने लगता है। सुबह होती है। सरू एक ट्रेन के पटरी पर चल रहा होता है। तभी उसे एक औरत मिलती है। वो सरू से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तल्ले, यह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। उस औरत को समझ में नहीं आता है गणेश तल्ले कहाँ है। वह उसे अपने घर लेकर जाती है, उसे खाना खिलाती है और नहलाती है। वो औरत उसे कहती है सुबह एक आदमी आएगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाएगा। अगली सुबह रमा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है। औरत को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है। मौका देखकर सरू वहाँ से भाग जाता है। हावड़ा ब्रिज के आसपास सरू कई दिनों तक बिताता है। अपनी माँ को बहुत याद करता है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ पत्थर तोड़ने का काम करता था। अपनी माँ को पत्थर तोड़ने में बहुत मदद करता था। सरू को यहाँ पर 2 महीने बीत चुके हैं। एक दिन एक कैफे के बाहर सरू बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है। सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है, सरू को कुछ खाने के लिए देता है। वो लड़का सरू को अपने पास पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस को सब कुछ बताता है। सरू से पुलिस वाला पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। सरू कहता है मेरा घर गणेश तल्ले है और मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल सरू को अपना ना तो एड्रेस पता है और न ही अपनी मम्मी का नाम पता है। पुलिस उसके घर वालों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है और फिर 3 महीने बाद एक लेडी आती है जिसका नाम मिसेस सूद है। वो सरू को बताती है हम पिछले 3 महीने से तुम्हारी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हमने न्यूज़पेपर में खबर भी दिया जिसको हर दिन करोड़ों लोग पढ़ते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है मेरा घर बहुत दूर है, मैं अपने घर अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है हमने हर जगह खोजने की बहुत कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे पर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। जिसके बाद सरू को मिसेस सूद अपने घर लेकर आती है जहाँ पर कुछ और बच्चे होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड सिखाती है, इंग्लिश के मैनर सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। मिस्टर और मिसेस जॉन जिसने उसे अडॉप्ट किया हुआ है उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह उसे अपने घर लाते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम सा रहता है क्योंकि वहाँ के देश, वहाँ के लोग बहुत अलग होते हैं। सरू के लिए सब कुछ नया है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। सरू की मॉम का नाम सू है। वह इंग्लिश में कहती है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते पर एक दिन सब कुछ तुम मुझे बताओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सरू धीरे धीरे इनकी भाषाएं, इनकी रहन सहन को सीखने लगता है। बहुत जल्द इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉनसन उनकी वाइफ सू
सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वह उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद एक बच्चे को और एडॉप्ट करते हैं, लेकिन वह बच्चा इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। एक दिन सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है, उनके गले लग जाता है। मतलब सू को पूरी तरह से अपनी माँ मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉनसन और मिसेस सू, उनको सरू पर बहुत गर्व होता है क्योंकि सरू अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। सरू होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंचता है। वहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है वो अपना होटल खोलना चाहता है। वो इंडिया में कोलकाता से है। सब लोग मिलकर हाउस पार्टी रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा इंडियन फूड होता है और जलेबियां भी होती है। सरू जब जलेबियां देखता है तो उसे बचपन का लम्हा याद आ जाता है। अपने भाई गुड्डू से कहा था उसे जलेबियां खानी है और जवाब में गुड्डू कहा था कि उसे जलेबियां जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था एक दिन दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। सरू को जब यह लम्हा याद आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। वो अपने दोस्तों से बताता है कि वह कोलकाता से नहीं है, वो बचपन में खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और वो ट्रेन जब रुकी तो वो कोलकाता पहुंच चुकी थी। एक दोस्त ने सरू से पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक रहा था। वो कहता है 2 से 3 दिन तक। सरू अपने गाँव का नाम बताता है, गणेश तल्ले। पर सरू को ये भी नहीं पता था कि वो अपने गाँव का नाम अच्छे ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सरू को अब हिंदी नहीं बोलने आता। उसका दोस्त कहता है अगर कोलकाता से टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट कर तो तुम्हारे गाँव के आसपास पहुंच सकता है। एक लड़की सरू को गूगल मैप के बारे में बताती है, पर सरू अंदर से इमोशनल हो चुका है। अब इस पर बातें नहीं करना चाहता है। फिर वो पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम लूसी होता है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए रात में फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो सरू उठता है। उसे अपने घर की, अपने पेरेंट्स की, अपने गाँव की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसे खो जाने के बाद उसके भाई, उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए गूगल एप्लीकेशन खोलता है और गूगल मैप के जरिए अपने गाँव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है और साथ ही साथ घर से दूरी को कैलकुलेट करता है। पर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उसको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वो परेशान हो जाता है और छोड़ देता है। लूसी और सरू का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है, लेकिन सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। सरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना खोया हुआ है कि वो धीरे धीरे लूसी से दूर होने लगता है। एक दिन सरू लूसी से मिलता है और कहता है मुझसे अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। सरू और लूसी दोनों अलग हो जाते हैं। कई दिनों के बाद जब स्केलेटर पर लूसी से मिलता है तो वो कहता है कि मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ। लूसी कहती है तुमको अपने मॉम के पास जाना चाहिए, अपने परिवार के पास जाना चाहिए। सरू अपने मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत खराब है। सरू को लगता है कि उसकी मॉम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर हमने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। जो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको परिवार की जरूरत है। सू कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ एहसास होता है कि मॉम को मेरी जरूरत है, पर साथ ही साथ अपने बायोलॉजिकल माँ और भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए गूगल मैप में इंडिया के अलग अलग स्थान को देखना शुरू करता है और आखिरी में उसका गाँव मिल जाता है। उसके गाँव का नाम गणेश तलाई होता है, जो कि मध्य प्रदेश के एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है। वो बहुत खुश होता है, अपनी मॉम और लूसी को बताता है। उसकी मॉम बहुत खुश होती। उसके मॉम और डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अपने गाँव आ जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसने अपने बचपन बिताया था। धीरे धीरे अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पर अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं रहता है। वह आस पास पड़ोस से पूछने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी भाषा कोई नहीं समझता क्योंकि सरू को अब हिंदी नहीं आती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। वो अपने भाई के बारे में और अपनी माँ के बारे में बताता है। वो पूछता है कि जो इस घर में पहले परिवार रहता था वो अब कहाँ चला गया है। वो आदमी उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय बाद वो आदमी लौटता है और सरू को इशारा करता है, और सरू जब दूसरी तरफ जाता है तो देखता है उस तरफ से एक बूढ़ी औरत चली आ रही थी। वो औरत कोई और नहीं होती है बल्कि वो औरत जिसके गोद में सरू अपना बचपन बिताया था, वो औरत उसकी माँ होती है, जो आज एक बूढ़ी हो चुकी है। वो अपने माँ के गले लगकर रोने लगता है। उसकी माँ इस गाँव को इसलिए नहीं छोड़कर गई क्योंकि उनको यकीन था कि उनका बेटा एक दिन जरूर आएगा। सरू की बहन भी वहाँ होती है। सरू अपने बहन को गले लगाता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता है क्योंकि जिस रात सरू अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ गई थी, उस रात गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि सरू की माँ एक रात में अपने दोनों बेटों को खोया था, पर उस माँ का विश्वास और उसकी आस्था 25 साल बाद उसके बेटे को वापस बुलाती है। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और बताता है कि मुझे मेरा अपना परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ नहीं बदलता। आज भी आप लोग मेरे लिए वही हैं जो बचपन में एक माँ और बाप का सहारा दिया था। आप मेरे लिए मॉम और डैड हैं। वो सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर अपने भाई के साथ खेला करता था। उसके बचपन की यादें आ जाती है। सरू को यहाँ आकर एक बात पता चलती है जिसका नाम सरू नहीं है, असल में उसका नाम शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयन। इस कहानी के असली हीरो मिस्टर एंड मिसेस जॉन है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न खाने के लिए खाना है, न सर पे छत
छत है और न ही जिसके साथ वक्त बिताने के लिए एक परिवार है। न जाने उनमें से कितने सारे बच्चे बचते हैं और न जाने कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।